हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक भाई साहब ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से दोनों से ही 15 लाख का होम लोन लेना है। तो उसका ईएमआई जो है कंपैरिजन हम उनको करके बताएं। तो कैसे आप क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय दोनों ही बैंकों में, और कौन कौन सा बैंक आपको जो है सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर जो है होम लोन प्रोवाइड कर रही है। और हम इनके कुछ फीचर्स देखेंगे, क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो देखेंगे, और मंथली ईएमआई क्या बनेगा वो कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। तो काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, एक साइट के बारे में बताते हैं दोनों में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस साइट का नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको लगभग सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट जो है लिंक्स मिल जाएंगे। होम लोन लेने जा रहा हो, पर्सनल लोन लेने जा रहा हो तो उसके और कोई डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे होंगे जो, तो इन सब के यहाँ पे लिंक आपको इस साइट पे मिल जाएंगे। तो जैसे आप चेक करना है, जैसे मुझे इस पे चेक करना है एसबीआई का, लेफ्ट वाले साइड पे मैं एसबीआई का चेक करूंगा और राइट वाले साइड पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन का यहाँ पे चेक करूंगा। तो यहाँ देख सकते हो ये एसबीआई का पेज खुल गया। यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के स्लैब देखने वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप यहाँ से होम लोन रिलेटेड एसबीआई के कुछ क्वेश्चन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आप अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, प्रोसेसिंग फीस जाननी है और कुछ डिस्काउंट जो ऑफर्स लॉन्च किए होंगे बैंक ने, तो वो आप यहाँ पे दोनों ही में डिटेल में यहाँ पे दिख जाएगा आपको। इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और क्या फीचर्स चल रहे हैं दोनों ही बैंकों में। तो यहाँ चलते हैं हम एसबीआई के ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ हम चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पे। तो जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे हो रही है 6.90% पर। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 6.90% पे यहाँ पे होम लोन पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है। वहीं जो एसबीआई है वो आपको 6.65% पर इंटरेस्ट रेट पर जो है होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कुछ फीचर्स देख लेते हैं इनके। तो फीचर्स में जैसे आते हैं, तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई में क्या क्या फीचर्स चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, और यहाँ भी सेम है। यहाँ पे आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यहाँ भी आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लो प्रोसेसिंग फीस आपकी एसबीआई में लगेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपकी लो प्रोसेसिंग फीस लगेगी। कोई हिडन चार्जेस, कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं होंगे। तो यहाँ भी आपके कोई भी हिडन और प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। अगर आप टाइम से पहले अगर अपना लोन चुका देते हो और अपने इंटरेस्ट रेट में बचत कर लेते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस दोनों में ही है। पेमेंट टेन्योर आप 30 साल तक के लिए कर सकते हो दोनों में ही। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो दोनों ही बैंकों में लगभग सेम है। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटीज चेक कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटीज के सेक्शन में गए और यहाँ भी हम एलिजिबिलिटीज के सेक्शन में गए। तो यहाँ पे रेजिडेंट टाइप जो है रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए। मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 70 साल होनी चाहिए। लोन टेन्योर आप 30 साल के लिए ले सकते हो। लोन अमाउंट अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोन अमाउंट भी यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना, जैसे आपको होम लोन ले रहा है या सैलरी अकाउंट है एसबीआई में, अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, सबमिट कर देना। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा एसबीआई में कि आप कितना लोन ले सकते हो अपनी सैलरी के हिसाब से। तो यहाँ से ये कुछ एलिजिबिलिटीज़ हो गई। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होगी, तो यहाँ रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई कोई भी हो सकता है। मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए और को एप्लीकेंट की 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 70 साल होनी चाहिए। लोन टेन्योर आप यहाँ भी 30 साल के लिए ले सकते हो। यहाँ पे लोन अमाउंट बताया गया है, जैसे मुंबई में अगर वगैरह में हो, अगर आप होम लोन ले रहे हो तो 20 करोड़ तक का ले सकते हो। अदर मेट्रोज में 7.5 करोड़ का, अर्बन एरियाज में 3 करोड़ का, और सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में 1 करोड़ का ले सकते हो। और चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में आप यहाँ पे 5 करोड़ तक का यहाँ पे होम लोन ले सकते हो। तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज हो गई। इंटरेस्ट रेट अब देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट मैंने अभी आपको बताया कि जो एसबीआई का है 6.65 से स्टार्टिंग है, वहीं इनके जो इंटरेस्ट रेट है इनका भी 6.90% से स्टार्टिंग है, जो कि 8.25% तक गया हुआ है। अब हम इनकी प्रोसेसिंग फीस देख लेते हैं। एसबीआई में आपको क्या प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी एसबीआई में वो देनी पड़ेगी 0.35% आपके लोन अमाउंट का यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम होगा 2,000 रुपये और मैक्सिमम होगा 10,000 रुपये तक। वहीं जो बैंक ऑफ बड़ौदा है यहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे वो आपके लगेंगे 0.50% आपके लोन अमाउंट का। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस आपके लगेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन, देखते हैं क्या होंगे। डॉक्यूमेंटेशन लगभग सेम ही होते हैं हर बैंक में।
तो होम लोन के लिए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, यहाँ भी दी हुई है लिस्ट, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो दोनों में ही लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या देना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ पेपर्स डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल टू ऑल एप्लीकेंट्स यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो, सैलरी इंडिविजुअल हो तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म देनी पड़ेगी विथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी दे सकते हो। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस या एड्रेस के लिए आप यहाँ पे कोई भी टेलीफोन बिल दे सकते हो, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इनमें से पासपोर्ट आप दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, तो इनमें से कुछ भी आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए दे सकते हो। ये कॉमन डॉक्यूमेंट होगा जो आपको हर बैंक में ही लगभग लगते हैं अगर होम लोन लेने जा रहे हो तो। प्रॉपर्टी पेपर्स में आप क्या लगेंगे, परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आपने लोन इसलिए ले रहे हो कि आपको अपना घर जो है कंस्ट्रक्शन करवाना है तो यहाँ पे परमिशन उसकी लगेगी यहाँ पे। फिर यहाँ पर रजिस्टर एग्रीमेंट फॉर सेल, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है यहाँ पे। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा इन केस रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। शेयर सर्टिफिकेट लगेंगे, ये ओनली महाराष्ट्र के लिए है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे पेमेंट रिसीव्ड बाय और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग ऑल पेमेंट। अगर आप जैसे कोई नया घर खरीद रहे हो कोई बिल्डर से, तो उसके जो भी आपने पेमेंट वगैरह की होगी उसको, तो उसकी रिसिप्ट यहाँ पे पूरी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये दोनों ही बैंक्स में लगभग अप्लाई होगा यहाँ पे। अकाउंट स्टेटमेंट के लिए क्या देना पड़ता है, लास्ट 6 मंथ की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी अपने सारे बैंक जिसमें आपके अकाउंट है। अगर आपका प्रीवियस कभी लोन चल रहा है, आपने पहले कभी लोन लिया होगा, तो उसके यहाँ पे 1 साल का स्टेटमेंट दिखाना होगा कि जो है आपका लोन ईएमआई क्या बन रहा है और कितना आप लोन टाइम पे दे रहे हो कि नहीं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इनकम प्रूफ के लिए क्या चाहिए होगा, सोर्स सैलरीड एप्लीकेंट्स को एप्लीकेंट और गार्डनर के लिए, तो यहाँ गारंटर के लिए। उसके बाद यहाँ पे सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी आपको, सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ की ये देनी पड़ेगी, कॉपी ऑफ फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न आपको लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे देना पड़ेगा। ये इनकम प्रूफ आपको दोनों ही बैंकों में लगभग लगेंगे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए। इनकम प्रूफ फॉर नॉन सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए क्या है, जो कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे आपको उनको बिजनेस एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि जैसे कोई भी अगर बिजनेस वगैरह कोई उनकी दुकान है, शॉप है, तो उसका यहाँ पे बिजनेस एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न जो वो भरते हैं लास्ट 3 ईयर का दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटमेंट ऑफ लास्ट 3 ईयर दिखाना पड़ेगा। बिजनेस लाइसेंस डिटेल दिखानी पड़ेगी, अगर वो कोई जैसे कंपनी वगैरह चला रहे हैं तो यहाँ पे आप उनको अपने बिजनेस का जो है लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स होते हैं जिसमें आते हैं जैसे डॉक्टर्स आ गए, सीए वगैरह आ गए, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह आ गए, आर्किटेक्ट वगैरह आ गए, तो उनको आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिखाने पड़ेगा। ये दोनों ही बैंकों में कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको होम लोन के लिए दिखाने ही पड़ते हैं। अब हम लोग सबसे मेन काम के लिए चलते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसको एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हम आपको मंथली जो है अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप कोई भी यहाँ पे अमाउंट डालोगे, जैसे होम लोन का मैंने अब चेक करना है हमको 15 लाख का होम लोन, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया 15 लाख, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 15 लाख, दोनों ही केसेस में मुझे चाहिए। तो यहाँ पे 15 लाख मैंने सेलेक्ट कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एसबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है वो है 6.65% पर। अगर आपका जो है जो सिविल स्कोर है वो अगर 750 या 800 के आसपास है, तो आपका जो है यहाँ पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड करेगी। वहीं जो आपको जो अगर आपका सिविल स्कोर है वो डाउन है, 750 के नीचे है, तो आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देना पड़ सकता है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा में इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग है वो है 6.90%, तो मैंने लोएस्ट मान लिया है दोनों बैंकों में। टेन्योर मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 साल सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे 10 साल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ भी मैंने 10 साल सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो कि आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ देख लीजिए आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा और यहाँ क्या बन रहा है। यहाँ इंटरेस्ट रेट मैंने गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है 10 साल, और यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट इसका करना है 6.90%। तो यहाँ देख लीजिए एसबीआई की जो एसबीआई का यहाँ पे ईएमआई बनेगा वो बनेगा 17,141 रुपये। वहीं जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 17,339 रुपये।
यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपको पे करने पड़ेगा एसबीआई में 5,57,628 रुपए के आसपास। और यहाँ पे जो आपको टोटल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 5,80,687 रुपए। टोटल पेमेंट आपको जो बैंक को करनी होगी, अगर आप 15 लाख का होम लोन ले रहे हो तो यहाँ पे 20,57,628 करनी होगी, और यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी 20,80,687 रुपए। तो यहाँ आप काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, चार्ट में भी दिया हुआ है। जैसे आपका लोन अमाउंट जो है 72.9 है, यहाँ पे 72.1% बनेगा। तो ये दोनों ही बैंकों में हमने कंपैरिजन करके दिखाया कि अगर आप दोनों ही बैंकों में, जैसे एसबीआई में है जो आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो इस समय होम लोन प्रोवाइड कर रही है, तो उससे अगर आप लोगे तो आपका ईएमआई भी कम बनेगा, इंटरेस्ट रेट भी आपको थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको एक अच्छी बैंक है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड हो जाएगा। फिर नीचे आओगे तो आपको यहाँ ईयरली और मंथली वाइज डिटेल में आपके चेक कर सकते हो। तो इन साइटों का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे अपना अगर होम लोन चेक कर रहे हो, अगर पर्सनल लोन चेक करने जा रहे हो, कार लोन चेक करने जा रहे हो, तो यहाँ से डिटेल में आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।